नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 50 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई जो त्योहार है तो मुख्य रूप से किस राज्य का होता है? क्या हरियाणा में, राजस्थान में, उड़ीसा में? देखिए, राजस्थान में या उड़ीसा में या हिमाचल प्रदेश में, तो कहाँ पर होता है? सही आंसर क्या होगा? किसका है ये? उड़ीसा का होगा। किस राज्य का होगा? नुआखाई उड़ीसा का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? पहले का सी। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? भारत अपनी भूमि सीमा, देखिए भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भूमि सीमा पूछा है तो कितने देशों के साथ? क्या 6 के, 5 के, 8 के या 7 के? तो कितने देशों के साथ साझा करता है? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कितने? 7 देशों के साथ। 7 देशों के साथ साझा करता है। सबसे अधिक किसके साथ करता है? तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी करता है ये? तो बांग्लादेश के साथ कितनी करेगा ये? 4096। 4096 किलोमीटर करता है। सबसे कम किसके साथ करता है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करता है। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी करता है ये? कितनी? 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर सबसे कम करता है। सबसे अधिक किसके? बांग्लादेश के। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। और टोटल कितने? 7 देशों के साथ करता है। किसमें? भूमि सीमा। भूमि सीमा जल की नहीं पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? तो निर्धनता का कारण इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो क्या उत्पादन का निम्न स्तर होगा, जनसंख्या की धीमी वृद्धि होगा, अर्थव्यवस्था को अविकसित प्राकृत होगा, या राज्य की नीतियां होंगी? तो कौन सा नहीं पूछा है? तो सही आंसर क्या होगा इसमें से? तो कौन सा नहीं होगा? जनसंख्या में धीमी वृद्धि। कौन सा कारण नहीं होगा? जनसंख्या में धीमी वृद्धि नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 3 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रुक्मणी देवी, देखिए रुक्मणी देवी अरुणिला का संबंध किस नृत्य शैली से होगा? तो रुक्मणी देवी का किस नृत्य शैली से संबंध होगा? क्या कथक से, शास्त्रीय से, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो किससे संबंधित होगा इनका? भरतनाट्यम से। किससे होगा? भरतनाट्यम से होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 4 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डॉट डॉट और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो देखिए किस किस पर रोक लगाता है? क्या काम पर, जबरन श्रम पर या सेवाओं पर? तो किस पर रोक लगाता है ये? सही आंसर क्या हुआ? तो किस पर? जबरन श्रम पर। देखिए किस पर? भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के जबरन श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। ये किस अनुच्छेद में आएगा? तो अनुच्छेद 23 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में आता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? उच्च उच्च उत्पादन देने वाले कौन से HYV बीजों के उपयोग के मध्य भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल हैं? तो जो हरित क्रांति की उच्च जो बीज होते हैं तो उनकी बढ़ावा देने के लिए फसलों में तो कौन से बीज शामिल होंगे? कपास और जूट के, गेहूं और धान के, फल और सब्जियां होंगी। कौन से? तलैन और तिलैन होंगे। दलहन और तिलहन तो कौन से होंगे इसमें से? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से होंगे? गेहूं और धान के। कौन से होंगे? गेहूं और धान के होंगे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 6 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किस वर्ष, देखिए किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की किसने स्थापना की? क्या आत्माराव पांडुकल ने, ज्योतिबा फूले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या महादेव गोविंद राणाने ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किसने की थी? वो ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सत्यशोधक समाज इनकी एक पुस्तक और है, गुलामगिरी। कौन सी? गुलाम गिरी। गुलामगिरी इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट, देखिए फर्स्ट पॉइंट होता है जो टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट
डॉट डॉट का होता है तो कितने का होता है, क्या 15 का होता है, 40 का होता है, 30 का होता है या 60 का होता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है तो कितने का होता है ये, सही आंसर क्या होगा, तो कितने का होता है ये 15 का, कितने का होता है 15 का। सेकंड होता है, फिर सेकंड ये कितना होता है 30 का होता है, ऐसे करके 15 प्लस होते जाते हैं हर बार, 15 प्लस। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थी या थे। तो कौन थे, बिना देखे कौन, पंजाबी किसकी है, पंजाब की कौन थी, या सीनम कैथुरिया थी, गुर गुरमीत बावा थे, या निमरत खैर थे, या प्रजल दायरिया थे। तो वो कौन थे, सही आंसर क्या होगा 9 का, तो वो कौन जाने जाते हैं, गुरमीत वावा, गुरमीत वावा जाने जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 9 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसका जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 200 ईसा ईसवी में प्राचीन प्राचीन यूनानी इतिहास और राजनायक इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका के लेखक इसमें से कौन होंगे, क्या हेमंत सांत होंगे, जेम्स लेक होंगे, या सेल्यूकस प्रथम होंगे, या मेगा स्तनीज होंगे। तो वो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो कौन है, मेगा स्तनीज होंगे। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कौन सा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने की है ये, सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किसने की है, उत्तर प्रदेश ने, किसने की है, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 11 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हाल ही में किस शहर, देखिए हाल ही में किस शहर का पहला कौन सा डायबिटीज बायो बायो बैंक स्थापित किया गया है। तो डायबिटीज डायबिटीज बायो बैंक कौन सा स्थापित किया गया है, क्या जोधपुर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, या भोपाल में। तो कहाँ पर किया गया है, 12 का सही आंसर क्या होगा, किसमें, चेन्नई में, किसमें किया गया है ये, चेन्नई में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, संदीप दास, देखिए कौन, संदीप दास, देखिए संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र के बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए किसके लिए प्रसिद्ध होंगे, तो किसके लिए होंगे ये, देखिए कजीरा के लिए होंगे, कजीरा, घटम होगा, तबला होगा, या पखावज होगा। तो किसके लिए होंगे, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये, किसके लिए होंगे, तबला के लिए, किसके, तबला के लिए। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 13 का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये 14 क्या कहता है, कौन सा थियोसॉफिस, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो कौन सा है, थियोसॉफिकल सोफिकल जो सोसाइटी है, तो इसकी स्थापना किस देश में हुई है, कि फ्रांस में, इंग्लैंड में, जापान में, या अमेरिका में। तो किस देश में है ये, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किस में होगा ये, अमेरिका में, किस देश में होगा, अमेरिका। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 14 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी तेल, देखिए कोयला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण होंगे, या कोयला ईंधन होगा, अक्षय संसाधन होगा, या स्वच्छ ऊर्जा संसाधन होगा, या जीवाश्म ईंधन होगा। तो क्या होगा ये, 15 का सही आंसर क्या होता है, तो क्या होगा ये, जीवाश्म ईंधन होगा, क्या होगा ये, जीवाश्म ईंधन। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 15 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कहता है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसमें जो अंग्रेजी सेना थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, क्या जॉन निकासोसन कर रहा था, हेक्ट मुनेरो, या हेनरी लॉरेंस कर रहा था, या सर ह्यू ब्लू कर रहा था। तो कौन कर रहा था, सही आंसर क्या हुआ 16 का, तो कौन कर रहा था, हेक्ट्रो मुनेरो, कौन कर रहा था, मुनेरो कर रहा था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा 16 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, 17 का कहता है, देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो डॉट डॉट भागों में विभाजित थे। तो मूल संविधान में कितने भाग होंगे, क्या देखिए
19 भाग होंगे, 21 भाग होंगे, 22 या 24? तो कितने थे? देखिए 395, कितने? 395 तो इसमें अनुच्छेद थे। क्या थे? अनुच्छेद। और देखिए अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में? तो 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में ये 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। तो मूल संविधान में भाग कितने थे? तो 17 का सही आंसर क्या हुआ? कितने? तो 22 भाग में विभाजित था। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कौन? नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? तो बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? तो क्या यूएसए से थे, न्यूजीलैंड से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, या जर्मनी से थे? तो भारत में हरित क्रांति किसने शुरू की थी? तो ये भारत में किसने की थी? तो एम एस स्वामीनाथन ने। किसने? एम एस स्वामीनाथन ने। तो सबसे ज्यादा जो असर हुआ था तो किसकी फसल पर हुआ था? ये जो हरित क्रांति का, किसकी? गेहूं, गेहूं और किसकी? धान की फसल पर। किसकी? गेहूं और धान की फसल पर सबसे ज्यादा असर होता है। तो ये किस देश के थे? 18 का सही आंसर क्या होगा? किसके थे? यूएसए के। किसके थे? यूएस के थे। सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? तो जो सिकंदर ने आक्रमण किया था, इसके फलस्वरूप किस वंश का उदय हुआ था? तो किसका हुआ था? क्या पांड्य का, पल्लव का, चालुक्य, मौर्य वंश का? तो किस वंश का उदय हुआ था उस टाइम पर? सही आंसर क्या हुआ? 19 का। तो किसका हुआ था? ये मौर्य का। किसका हुआ था? मौर्य का। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 19 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20। 20 का कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय, देखिए किसकी? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को कौन सा कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित किया था, कर दिया था? तो किसने कर दिया था? किसमें? देखिए उच्च न्यायालय और उच्च सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम था प्रणाली, तो इसकी प्रतिस्थापना किसमें की हुई थी? कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम, या 92 में, 65 में, या 82 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो किसके द्वारा हुई थी? सही आंसर क्या हुआ? 20 का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो सही आंसर क्या हुआ? ए होगा। 20 का सही आंसर क्या हुआ? ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।